से उमर साहब को कोई उर्दू से बड़ा प्यार उमड़ पड़ा है। ऐसा नहीं है कि इनकी सरकार को बड़ा प्यार हो गया। इतना प्यार होता तो उमर साहब, मैं चैलेंज से कहता हूँ, अपना ट्विटर अकाउंट कल से उर्दू में चलाना शुरू कर दीजिए, फिर तो हमें लगेगा आपकी बात का। लेकिन क्यों बेचारे स्टूडेंट्स का बेड़ा गर्क करने के लिए लगे हुए हैं? नौकरी तो आप इनको दे नहीं पा रहे हैं, अननेसेसरी बेचारों को आपस में भिड़ाओ, इस तरह से नहीं चलता। हम तो सबका साथ सबका विकास में यकीन रखते हैं। अगर आप इस क्लॉज को हटाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं हटाएंगे तो हम, हमारे 24 विधायक, हमारे सत शर्मा जी जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है, एलओपी सुनील शर्मा जी, हम सबके सब यहाँ पर खड़े हैं। ये नाइंसाफी हम लोगों के साथ नहीं। जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। बीते कई दिनों से उर्दू भाषा को लेकर हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि जिस तरह से एक नोटिफिकेशन नायब तहसीलदार को लेकर सामने आई और उसको लेकर जो है विवाद खड़ा हुआ। अब इस पर एक पत्रकार वार्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने की है आज। देखिए, जो उर्दू को लेकर जो इस वक्त पूरा माहौल गरमाया हुआ है जम्मू कश्मीर में, यानी कि जिन स्टूडेंट्स को, जिन एस्पायरेंट्स को, जिन्होंने नायब तहसीलदार की तैयारी की थी, अब जिनको उर्दू नहीं आएगी वो जो है नायब तहसीलदार नहीं बन पाएंगे। जसरोटिया साहब क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से ये मामला गरमाया हुआ है और तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, आपने भी पत्रकार वार्ता की, क्या लग रहा है कि अभी सरकार भी जो है टस से मस नहीं हो रही? कोई भी इस पर कोई भी अभी सामने कोई चीज़ें नहीं आई कि इसको हटाना है या कंपलसरी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्यों बनाई, क्यों उर्दू वर्सेस बाकी लैंग्वेजेस क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे मंशा समझिए। मैं सभी युवाओं को कहता हूं, इसकी मंशा समझिए। मंशा केवल एक और एक है, क्योंकि उमर साहब की पार्टी ने गलती से 60-70 साल में पहली बार एक मैनिफेस्टो बना दिया, और उस मैनिफेस्टो में उससे बड़ी गलती की कि 1 लाख नौकरियां लिख दी। अब वो 1 लाख नौकरियों का तो उनको लगता है टारगेट और 10 जन्म तक पूरा नहीं होगा, इसीलिए बिना बात के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा लोगों को पता होना चाहिए, उर्दू जिसे हम अपनी मासी बोली समझते हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण और उर्दू की व्याकरण दोनों एक जैसी हैं, और ये जो उर्दू का जो लैंग्वेज निकली है, ये हिंदुस्तान से निकली है। और अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो 15वीं सेंचुरी के अंदर पर्शियन, अरेबिक और जो मेरठ के अराउंड जो खरी बोली बोली जाती है, उन सब के कम्बिनेशन से उर्दू भाषा का जन्म हुआ था। और उसके बाद हिंदी के शायरों ने, उर्दू के शायरों ने इसको प्रमोट किया। बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन भाषा के नाम पर ये जो बांटने वाले लोग हैं और मजहब के नाम पर लोग जो बांटने वाले लोग हैं, उनको आज इसको भी कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। हम अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले 1974 या 5 में शायद जो सबसे पहली नायब तहसीलदार की अपॉइंटमेंट हुई थी, उसमें कहीं पर भी उर्दू लफ्ज नहीं था। सर्विस रूल के बुक उठा के देख लीजिए। फिर 30 साल तक ये प्रैक्टिस रही। 30 साल में तो आपको कभी याद नहीं आया, लेकिन अचानक से फिर कब हुआ? 2003 में, जब 2 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज की यहाँ पर गठबंधन की सरकार थी। एक वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने देश को मजहब के नाम पे बांटा था, दूसरी वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने आगे आके 2008 के अंदर अमरनाथ लैंड ड्रॉ करते हुए जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीर वर्सेस जम्मू करवाया था। ये दोनों की मानसिकता इसी तरह की थी, लोगों को कैसे बांटा जाए, मैंडेटरी बीच में वोट डाल दिया गया इसके अंदर। लेकिन 2009 में जब वो वाली पार्टी जिसने देश के 2 टुकड़े किए थे, वो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलती है, तो फिर से वो मैंडेटरी क्लॉज निकाल के सिर्फ उसमें लिखते हैं कि उर्दू नोइंग होना चाहिए। अब अननेसेसरली लोगों को, बच्चों के साथ नाइंसाफी करने के लिए ये काम किया गया है। कारण आप इसको समझिए कि 2011 का सेंसस भी उठा के देख लीजिए, 1% की शायद पॉपुलेशन होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उर्दू नोइंग है। तो बाकी के 99% कहां पर जाएंगे? बिना बात के ये भी बात सामने आ रही कि बहुत सारे कश्मीर के युवाओं को भी उर्दू नहीं आती है। हाँ, मैं वही आ रहा था कि अब जब सेंसस ही आपने उठा के देख लिया, 1% के लोग उर्दू नोइंग है, तो बाकियों के साथ क्यों नाइंसाफी करेंगे? जो 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है और सितंबर का 2020 का जो लोकसभा और राज्यसभा से जब बिल पारित होकर आया, 5 ऑफिशियल लैंग्वेज आपने दी, उसमें आप एक लैंग्वेज को पर्टिकुलरली बाकी लैंग्वेज के साथ भिड़ाने का काम क्यों कर रहे हैं? मंशा आपकी वही है कि आपको नौकरियां नहीं देनी है तो स्टूडेंट्स को बरगलाओ। ऐसी एक पेपर पिछले दिनों हुआ जिसे जब क्वालिफाई किया गया, हमारे जम्मू के बड़े सारे स्टूडेंट्स थे जो टॉप पे आए थे, उनको उसमें से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उर्दू नोइंग नहीं थी। तो ये आप जब नाइंसाफी लोगों के, हम तो सबका साथ सबका विकास के ऊपर यकीन करते हैं, आप सबका साथ मेरा विकास, मेरी पार्टी के विकास के ऊपर यकीन करेंगे, तो आप इसी तरह की बात करें। क्या लग रहा है कि सरकार ने जो मैनिफेस्टो में जो चीजें, वादे जो किए थे के लिए, उसको ये मुद्दा खड़ा कर दिया? देखिए, जब आप कोई काम ना कर पाओ तो फिर आप लोगों को बरगलाओ, आपस में बढ़ाओ, इसी ताकि आपस में भिड़ते रहें लोग और हमारा और महीने 2-3-4 महीने निकल जाए। क्योंकि युवा तो आपसे 1 लाख नौकरियां मांगेंगे, जिन्होंने आपको वोट दिया वो कश्मीर के लोग भी आपसे नौकरियां मांग रहे हैं। अब आप उनको बरगलाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हो। मैं जानता हूं कितने सारे कश्मीर के स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने मुझे फोन कर कहा कि सर ये कौन सा क्लॉज डाल दिया उन्होंने बीच में। अब हम तो आपसे जानना चाहते हैं, और ये नहीं है कि अचानक से उमर साहब को कोई उर्दू से बड़ा प्यार उमड़ पड़ा है। ऐसा नहीं है कि इनकी सरकार को बड़ा प्यार हो गया। इतना प्यार होता तो उमर साहब, मैं चैलेंज से कहता हूं, अपना ट्विटर अकाउंट कल से उर्दू में चलाना शुरू कर दीजिए, फिर तो हमें लगेगा आपकी बात का। लेकिन क्यों बेचारे स्टूडेंट्स का बेड़ा गर्क करने के लिए लगे हुए हैं? नौकरी तो आप इनको दे नहीं पा रहे हैं, अननेसेसरी बेचारों को आपस में भिड़ाओ, इस तरह से नहीं चलता।
हम तो सबका साथ सबका विकास में यकीन रखते हैं। अगर आप इस क्लॉज को हटाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं हटाएंगे तो हम, हमारे 24 विधायक, हमारे सत शर्मा जी जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है, एलओपी सुनील शर्मा जी, हम सबके सब यहाँ पर खड़े हैं। ये नाइंसाफी हम लोगों के साथ नहीं और मुद्दा जो है जम्मू वर्सेस कश्मीर का हो रहा है, 10,637 करोड़ रुपए के जो सेंटर ने अप्रूव किया है प्रोजेक्ट, उसको लेकर जम्मू के लोग भी कह रहे हैं कि हमें एक फिर से इग्नोर किया गया है। लेकिन इस पे जो है, अब कल भी हमने बातचीत की थी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से पूछो, वहाँ के जो एमएलएज हैं वो तो खुश हैं। देखें, बात ऐसी आती है कि मैं फिर उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा। कुछ प्रोजेक्ट जम्मू में आते हैं, कुछ कश्मीर में जाते हैं। आपको लगता है 24 विधायक हमारे यहाँ के, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह की नाइंसाफी होने देगी? एम्स हमारे यहाँ पर भी बना है, IIT IIM हमारे भी यहाँ पर बना है। जम्मू से पुंछ की रोड पे आज तक कभी सपने में नहीं सोचा था टनल्स निकली, वहां निकली हैं। जम्मू से डोडा किसी ने नहीं सोचा था कभी टनल्स निकली, वहां निकली हैं। इस तरह से विकास कार्य दोनों जगह पर होते हैं। ये सोच गलत है कि वहां पर दे दिए गए जम्मू के लोगों को पीछे छोड़ा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। टोल को लेकर भी मुद्दा गरमाया हुआ। बीते दिनों आपने देखा सोशल मीडिया में तमाम लोग टोल को लेकर स्पेशल जो है वो पोस्ट कर रहे हैं कि अब अखनूर जोन में भी जो है टोल देखिए, एक पर्टिकुलरली एक डिस्टेंस होता है जिसके बाद टोल आता है। वो जो डिस्टेंस होगा, जो पूरे हिंदुस्तान में रूल्स फॉलो होते हैं, वो रूल फॉलो किए जाएंगे। पर्टिकुलरली ये तो नहीं है कि किसी एक को देकर यहाँ पर लगाया जाएगा। बाकी इतनी अच्छी अच्छी सड़कें मिल रही हैं, और अभी तो नया भी एक प्रोविजन निकला जिसमें आप एक पर्टिकुलर रिमोट कर प्ले करके जितने मर्जी बारी आप कहीं पर जा सकते हैं। ये भी फिर वही कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली बात है। जब पूरे देश के अंदर एक चीज़ का है कि इतने किलोमीटर के बाद जो है टोल आएगा, तो वो आएगा ही। हमने देश को भी तो आगे लेकर चलना। अभी मुझे बताएं कि अभी इस पर कोई भी सरकार ने कोई भी बात नहीं कही है। नायब तहसीलदार की जो नोटिफिकेशन को उर्दू मैंडेटरी रखा गया है, अगर इसी तरह चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड लेना? देखिए, स्टैंड डे वन से सबसे पहले जो विसल ब्लोर थी वो भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले हमारे माननीय सत शर्मा जी ने इस मुद्दे को उठाया था, अगर आपको याद होगा। सुनील शर्मा जी उनके साथ थे, दोनों के दोनों उपराज्यपाल से मिले थे। आपको अगर मेरा भी याद होगा तो मैं अकेला भी इसके लिए उपराज्यपाल साहब से मिलकर आया था। वो न्यूज़पेपर के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे ने कमांड संभाली और सड़कों पर हमारे लोग उतरे। अभी हमारे 24 के 24 विधायक उमर अब्दुल्ला साहब से भी मिलकर आए हैं। हम इस चीज़ की कंट्रोवर्सी को नहीं बनने देंगे। हम इन्हें जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं करने देंगे। हम युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ये बात आप याद रखिएगा। और अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो मैं कल जरूर चेक करूंगा उमर साहब, आपका ट्विटर अकाउंट उर्दू में हुआ कि नहीं। चलिए, शुक्रिया। तो चलिए, अब देखिए, अभिजीत जसरोटिया ने कहा है कि जो उमर अब्दुल्ला साहब का जो ट्विटर अकाउंट है, जो हैंडल वो यूज़ करते हैं, वो उर्दू में हो जाए। और देखिए, ये जो कंट्रोवर्सी उठी है, काफ़ी समय से इस पर जो है बवाल उठा है। अब होगा क्या, ये अब वक्त ही बताएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।